राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 50। महर्षि वशिष्ठ वत्सोद्धार। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि भगवत सानिध्य किसी को किसी भी रूप में अकस्मात प्राप्त नहीं होता। किसी का कोई पुण्य भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। जन्म जन्म के पुण्यों का उदय केवल यही कर सकता है कि परमात्मा की प्राप्ति की कामना का उदय हो अंतर में, और यही कामना प्रबल होकर साधना पिपासा बनते हुए जब अभिप्सा बनकर प्रीति में परिवर्तित हो जाती है, तब जीव का जीवन धन्य होता है। क्योंकि तब जगदीश्वर उसे अपनाए बिना रह नहीं सकता। तो जिस हृदय में भक्ति भगवती का आलोक आ गया, उसमें आए बिना भगवान रह कैसे सकते। प्रेम स्वरूप जो है, ये प्रेम से पृथक कैसे रहेगा। केवल एक उपाय और है, और वह है किसी श्री हरि के निज जन की सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये भगवत भक्त संत का सानिध्य सामीप्य किसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये प्रश्न नहीं है। अग्नि में कोई काष्ठ पड़े, सम्मान पूर्वक आहुति बनकर समिधा के रूप में पड़े, तिरस्कार पूर्वक अग्नि को ताड़ित करने के लिए निक्षिप्त किया जाए, काष्ठ को अग्नि आत्मस्वरूप देगा ही। श्री हरि के जो अपने हो गए हैं, वे तो उनसे अभिन्न हैं। उनके मिलन का अर्थ ही है कि स्वयं श्री हरि प्राप्त हो गए, अब वे मिलेंगे। असुरों को यही साधन सरल लगता है। जीव अपने स्वभाव से विवश है। राजस तामस स्वभाव पाकर साधना संभव नहीं हो पाती। असुरों का अपराध नहीं है, वे अपनी प्रकृति के परवश श्रुत सुर साधु के विरोधी बन जाते हैं। ये द्वेष जहां उन्हें दुष्टता की ओर, पर पीड़न की ओर प्रवृत्त करता है, प्रायः उनके उद्धार का उपाय भी बन जाता है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे महात्माओं का अपराध कर देते हैं और शाप के भाजन बनते हैं, और सत्पुरुष शाप देकर प्रसन्न तो नहीं हो सकते। आवेश में किसी के कष्ट का कारण स्वयं बन जाने पर उसके समुद्धार की चिंता स्वतः उत्पन्न हो जाती है, और किसी हरिभक्त की चिंता तो श्री हरि की अपनी चिंता है। मुझ में ही क्या था, मैंने क्रोध बस शाप दिया था निमि को। उन्होंने मेरी प्रतीक्षा न करके अन्न पुरोहित का वर्ण कर लिया अपने यज्ञ में। लोभ ने मेरा विवेक हरण कर लिया। मैंने निमि को मरण का शाप दिया, तो निमि ने वही शाप मुझे देकर कुछ अनुचित तो नहीं किया। मैं शाप का पात्र था। आयु का जब ठिकाना नहीं, पुण्य संकल्प को कल पर नहीं टालना चाहिए। ये निम का तर्क निर्दोष था। अन्न पुरोहित के वर्ण में उनका विवेक था। मेरे अपमान की आकांक्षा नहीं थी। निम भगवत भक्त थे, ज्ञानी थे। ये तो मुझे तब ज्ञात हुआ जब मैंने जाना कि उनके वंश को अपने आविर्भाव से भगवती आद्या शक्ति ने धन्य किया। निम के शाप से मैं पवित्र हो गया। कहाँ तो मैं अप्सरा को देखकर काम मोहित मित्र और वरुण का पुत्र था, और कहाँ उस शाप ने मुझे सृष्टिकर्ता का साक्षात मानस पुत्रत्व प्रदान कर दिया। मुझे आग्रह करके उन चतुर्मुख ने अयोध्या के राजकुल का पुरोहित बनाया। मर्यादा करके उन चतुर्मुख ने अयोध्या के राजकुल का पुरोहित बनाया, और मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार धारण किया, तो उनके गुरु होने का गौरव मिला वशिष्ठ को, और उसके अनंतर ये सप्त ऋषि मंडल में स्थान का सम्मान। ये मेरे कर्मों का, मेरी साधना का तो सुफल नहीं है। ये है निम जैसे तत्वज्ञ महापुरुष के शाप का प्रसाद, जिसने पुनः शरीर को स्वीकार ही नहीं किया। सप्तऋषि बन जाने का दायित्व भी बड़ा होता है। असुर मूर्खा पुत्र प्रमील घूमते हुए एक दिन मेरे आश्रम पर आ गए। उसे मेरी होम धेनु नंदिनी को देखकर लोभ लगा।
इस कामधेनु के लोभ के कारण ही विश्वामित्र से मेरा विरोध हुआ था। असुर के मन में ये लोभ जागा तो आश्चर्य किया। जानता था कि अस्त्र बल और तप शक्ति से सृष्टि करने की शक्ति पाकर भी गादी नंदन इस धेनु का अपहरण करने में समर्थ नहीं हुए थे। अतः असुर को मेरे साथ बल प्रयोग का साहस नहीं हुआ। उसने छल करने का निश्चय किया। मायावी दैत्य ब्राह्मण बनकर आया मेरे समीप और उसने याचना की, महर्षि, मैं अकिंचन दरिद्र ब्राह्मण हूँ, आपके होम धेनु की याचना करता हूँ। इससे मैं अपने परिवार का पालन करते हुए सुखपूर्वक साधन रत रह सकूंगा। आप पूर्ण काम में धर्मज्ञ ब्रह्मपुत्र अतिथि को निराश नहीं करेंगे। इसी आशा से दूर से चलकर आया। मुझे ध्यान करके तथ्य जानने की आवश्यकता नहीं थी। वत्स रामभद्र ने त्रेता में प्रथम बार जब मुझे प्रणाम किया था, बिना बोले यह दक्षिणा उसी समय दे दी थी कि कोई भी माया मेरी दृष्टि का आवरण करने में असमर्थ हो गई। मुझे तो असुर का ब्राह्मण रूप पारदर्शी अत्यंत अपदार्थ दिख रहा था। उसके आवरण में अवस्थित असुर को मैं स्पष्ट देख सकता था, लेकिन ये तो ब्राह्मण बनकर मेरे यहाँ आया था। तो मैं सोचने लगा कि क्या कर्तव्य है इसी अवस्था में। मेरी नंदिनी ने 2 क्षण भी मुझे अवकाश नहीं दिया। उसने साफ दे दिया तो दैत्य होकर ऋषि की गौ का छल से अपहरण करने आया। अतः गोवत्स बन जा। उसका ब्राह्मण शरीर अदृश्य हो गया, असुर शरीर भी अदृश्य हो गया, हिरष्ट पृष्ठ काला बछड़ा बन गया और वह मेरे पदों पर अपने मस्तक रख दिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। अनुताप पर्याप्त प्रायश्चित होता है। नंदिनी की शाप की कोई अवधि निश्चित नहीं की थी, किंतु मेरी प्रसन्नता गोवत्स का रूप मिटाकर किसी जीव को पुनः दैत्य दे ये तो किसी प्रकार भी उचित नहीं था। नंदिनी क्षीरोदधि मंथन से आविर्भूत कामधेनु की आत्मजा है और वे कामधेनु गोलोक की पूज्या सुरभि अंशोद्भवा है। अतः नंदिनी के शाप से समुद्धार श्री गोलोक बिहारी गोपाल करें, दैत्य को उनके श्रीचरण प्राप्त हों, यही समुचित संगत थी। सृष्टि में निर्दोष तो कुछ भी नहीं होता। नंदिनी के शाप में भी एक बड़ा अनर्थ अंतर्हित था। गोवत्स से बढ़कर वृषभ होता है और वृषभ साक्षात धर्म है। वत्स है विश्वास, विश्वास को ही धर्म बनना है बढ़कर। इस विश्वास में आसुर भाव दैत्य को प्रवेश दे दिया नंदिनी ने। आसुर भाव युक्त विश्वास विनाश ही तो करेगा विश्व में। इस विश्वास का, आसुर विश्वास का विनाश श्री कृष्ण स्वयं करें तो हो। आकर्षण की सत्ता तो वही है, वही असुरता में विश्वास को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ है। नंदिनी के शाप से बने बछड़े का उद्धार उन गोपाल को ही करना चाहिए। ये सब सोचकर मैंने कह दिया, वत्स प्रतीक्षा करो कुछ दिन। द्वापरांत में गोलोकेश्वर गोपाल ब्रज में आकर तुम्हारा उद्धार कर दे। मेरे आशीर्वाद का सम्मान तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम को ही रखना है। जानता हूं वही ब्रज में नंद नंदन बनकर आया है और उससे मुझे अनुरोध भी कहाँ करना है। वो मेरा आदेश मांगेगा, किंतु वहां जाने में मुझे एक बड़ी बाधा है। मुझे देखते ही वो वही साकेत का संकोची नाथ बन जाएगा। उसके उन्मुक्त विहार में अवरोध बनना मेरा जाना उचित नहीं है। मेरे भाई देव ऋषि नारद को व्यसन है घूमते रहने का। आजकल ब्रज उनके आकर्षण का केंद्र बन गया है। अतः मुझे वहां का संवाद प्रतिदिन उनके द्वारा प्राप्त हो जाता है। महर्षि ब्रजराज कुमार का दर्शन करते आप, वो अयोध्या में हो या वृंदावन में दूसरा नहीं हुआ करता। आज देव ऋषि ने सुनाया,
वन में देखने योग्य शोभा थी गोपों के बालकों की। आप भी गदगद हो जाते। ये कहते ही खेल में भी श्री राम सखाओं को विजयी बनाते थे और स्वयं हार जाते थे। आज मैं ये प्रत्यक्ष देखा जा। मल्ल युद्ध में श्याम सबसे सुकुमार है। आपके इस सर्वेश को सब गोप कुमार पटकनी दे देते हैं। बड़े उत्साह से उठकर फिर ताल देता है, आपकी तुझे अवश्य पटक दूंगा। सखा इसके अंग को पकड़ते हुए संभल कर हैं, किंतु इसे तो किसी से भी विजयी बनना नहीं आता। अवश्य इस बार नटखटपन आ गया है, गिरकर भी पराजय नहीं स्वीकार करता। सखा ने कोई अनियमितता की है, यही कहता अकूदता रहता। आंख मिचौनी तक तो खेलनी नहीं आती। इसके बड़े बड़े लोचन किसी बालक की हथेली से ढक नहीं पाते, किंतु इसका कोई लाभ नहीं, तो बेचारी सर्वज्ञता क्या करे। दाऊ को, तोक को, अंश को, तेजस्वी को, देव पृष्ठ को इसे छूना नहीं है। ये समीप खड़े हो तो भी नहीं, ढूंढना है श्रीदामा को, भद्र को, बहुत हुआ तो सुबल अथवा बरूथक को। अर्जुन ऋषभ विशाल सहायता करके स्वयं स्पर्श में न आवे तो सदा यही दाव दे। ये छिपे भी कहाँ, क्या करें अपनी अंग कांति का। जहाँ छिपेगा मयूरों का समूह वहीं केका धुन पुकारेगा। भ्रमर कपि सशक पक्षी सब उधर ही भागेंगे। ये भी क्या छिप सकता है। आज लाठी चलाना सीखना था। भद्र ने कहा मुझे मार, तो आपने लाठी फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगे भद्र के कंठ से लगकर। सखा अपने ऊपर लाठी चलाने को कहे, इतना भी सुनना सही नहीं है। तू रोता क्यों है? भद्र भौचक का सब पूछने लगा पुचकार कर। तू मेरे किस अपराध से कहता है कि मैं तुझे लाठी मारूं? ये कहते रुदन क्रंदन बन गया। अरे लाठी सीखेगा कैसे? भद्र हंसने लगा। अरे मुझे लाठी लगेगी नहीं, तुझे तो मेरी लाठी पर लाठी मारनी थी। मैं नहीं सीखता। कन्हई रूठ गया। तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं है, तू बुरा है, तू बहुत बुरा है। देव ऋषि अनंत काल तक तन्मय ये वर्णन करते रहते, यदि मैं बाधा नहीं देता। मैंने रोक कर पूछा, वो नंदिनी के साप से बछड़ा बना मूर्खा पुत्र प्रमील वृंदावन नहीं पहुंचा? आपने बतलाया था कि कंस उसे पकड़कर मथुरा ले गया था। वो सापित बछड़ा तो कभी वृषभ बनेगा नहीं। आप अभी उसकी चिंता कर रहे हैं? नंद नंदन ने उसे सदा के लिए बछड़ा बना दिया। वो गोलोक में उनकी कृष्णा का बछड़ा बनकर पहुंच गया। नारद जी ने नेत्र खोलकर मेरी ओर देखा। आपने जिस पर अनुग्रह किया, आपका त्रेता का शिष्य इतना असावधान तो नहीं है कि उसे भूल जाए। आप देखेंगे कि पुत्र के नाते उसके पिता मूर्खा भी उद्धार करने वो एक दिन भौमासुर के नगर पहुंच जाएगा। अब मुरारी बने बिना वो मानेगा नहीं। जानता हूं मेरा राघवेंद्र किसी को अपनाता है तो फिर उसके पूरे परिकर को पवित्र कर देता है। वो अब कृष्ण बना है तो भी कृपा कृपण तो होने से रहा। मैंने देव ऋषि की ओर इस अभिप्राय से देखा कि वे इस बछड़े की उद्धार कथा तो सुना ही दे। कुछ बड़ा वर्णन नहीं है। देव ऋषि ने हंसकर कहा, कंस ने ही भेजा था उसे वृंदावन। सहस्त्रों बछड़ों में जाकर मिलने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु उसे ध्यान भी नहीं होगा कि दूसरे बछड़ों की अपेक्षा उसमें कुछ अंतर है। उसके मस्तक पर पूजा का कुंकुम तिलक नहीं था। ये उसके काले वर्ण में लक्षित नहीं किया जा सकता था, किंतु उसके कंठ में पूजा की पुष्पमाला भी तो नहीं थी। केवल मौक्तिक माल स्वर्ण घंटिकाओं से युक्त माया से बना ली थी उसने अन्य बछड़ों को देखकर। दादा कितना सुंदर बछड़ा है ये, श्याम ने देखते ही पहचान लिया और इसने इतनी शीघ्र कंठ की पुष्पमाला कहीं उलझाकर तोड़ दी। तो इसे पहचानता है? श्री शंकरषण ने साभिप्राय देखा अनुज की ओर।
इसके उद्धार का जिन्होंने दायित्व दिया है उनके पावन पदों को पहचानना अधिक आवश्यक है। कन्हई ने अग्रज के कर्ण से मुख सटाकर कहा और मुस्कुराया। नंद नंदन दबे पैर धीरे धीरे चला उस बछड़े की ओर, ऐसे चला जैसे बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा ये बछड़ा उसे, और पुचकारने ही जा रहा, ये नया बछड़ा कहाँ से हमारे बछड़ों में आ मिला। सभी गोप बालक चकित देखने लगे उसी ओर। ये नंद ब्रज का न था, ये ब्रजसानपुर का नहीं था। इतने लाल लाल नेत्रों का बछड़ा कभी देखा नहीं था बालकों ने। कितने ही जैसे ही काले हिरण्यपुरुष बछड़े थे उनके यूथ में, किंतु ऐसा तो कोई नहीं था कि कन्हई अपनी ओर आते देखकर भी उदासीन बना रहे। घास चरने में लगा रहे, कूद कर श्याम को सूंघने समीप न पहुंच जाए, ऐसा बछड़ा न तो ब्रजसानपुर में है कोई, न नंद ब्रज में है कोई। श्री कृष्णचंद्र समीप पहुंचे। बछड़ा तनिक गर्दन टेढ़ी करके यही देख रहा था। उसने अपना पिछला एक पैर चलाकर प्रहार किया, किंतु पूंछ के साथ वो पैर गोपाल ने पकड़ लिया, और दूसरा पैर चलाया उसने तो दूसरे हाथ से पकड़ लिया, और फिर उसे मस्तक के चारों ओर घुमाते स्वयं घूमने लगे। कनु, ये तो दैत्य है, बालक चित्कार कर उठे। नंदिनी का साप श्री कृष्ण के स्पर्श के साथ समाप्त हो गया। अब वहां बछड़ा नहीं था, काला भयंकर रक्त नेत्र रक्त केश भयंकर दाढ़ों वाला दैत्य था, जिसके पैर पकड़कर कन्हई स्वयं तीव्र गति से घूम रहा था, और दैत्य के लिए अपने हाथ भी समेटना संभव नहीं हो रहा था। गोप बालक भौचक्के रह गए थे। उनका ये सुकुमार कन्हई इतने बड़े दैत्य को कब तक घुमावेगा। लेकिन 2 क्षण लगे और श्याम ने फेंक दिया पूरे बल से दैत्य देह एक भारी कपित्त वृक्ष के ऊपर। कपित्त का वृक्ष टूट गिर पड़ा। दैत्य का शरीर फटकर चिथड़े हो गया, और आपका कृपा पात्र तो पुनः बछड़ा बनकर गोलोक में सुरभ के समीप पहुंच गया। गोप कुमार दौड़कर अपने सखा को अंकमाल दे रहे थे। श्री संकर्षण भाई का कर अपने करों में लेकर सहलाने लगे थे। मैं सुरों को सुमन बरसा और स्तुति करते छोड़कर आपको समाचार देने यहाँ चला आया। देव ऋषि का वर्णन सुनकर मैं क्या कहता। मेरे बचनों का सम्मान मेरे रामभद्र ने इस अवतार में भी इतना रखा। मंगल हो नंद नंदन का। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।